गरीब और मज़दूर लोगों जो हैं यहाँ पर कमरे किराए पर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब बिल्डिंगें गिरती हैं तब वही लोग मारे जाते हैं, ना कि जिसकी बिल्डिंग होती है उसको कोई नुकसान पहुँच पाता है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, दमकल विभाग टीम जो कि यहाँ पर सहायता कर्मी भी पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है, ये गली है आप देख रहे हैं, ब्रह्मपुरी की 10 नंबर गली है और यहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी है और जिस की बिल्डिंग है उनका नाम जग्गू कोयले वाला है। आप देख सकते हैं ये उनका मकान है और ऊपर बिल्डिंग जो ऊपर बने हुए कमरे थे वो पूरी तरह से एक साइड का छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ कमरों में ऊपर रहते थे किराए पर उनके काफ़ी चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। और अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। कितने लोग थे और क्या काम करते थे यहाँ पर लेबर के रूप में जो काम करते थे ब्रह्मपुरी 10 नंबर गली में, काम करने के बाद अपने कमरे पर जब किराए पे कमरे ले रखे थे, किराए पर मकान ले रखे थे, उसमें रहने का जो है अपना इंतज़ाम करते थे और खाने पीने का वही इंतज़ाम रहता था और वहाँ पर आकर के पूरी तरह से बिना किसी फिक्र किए यहाँ रहते थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था ये बिल्डिंग का हिस्सा गिर जाएगा और उनके चोट आएगी। अस्पताल पहुँचा दिया गया है, आगे देखना है कि कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, सारी जानकारी लेकर आपको ज़रूर दिखाएंगे। दिल्ली क्राइम न्यूज़ और एनआर हेल्प न्यूज़ पर आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान 24 घंटे इसी तरह की खबरें आपको दिखाने के लिए तत्पर। ये ब्रह्मपुरी की 10 नंबर गली है और बड़ी जानी मानी गली है। यहाँ पर जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है अपना आप में एक बड़ा हादसा है और पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है। आपको बता दें जैसे कि बताया गया था जब हम पहुँचे थे वहाँ पर, जो वीडियो आपने देखा और जो क्लिप आप देखेंगे उसमें दिखाया गया, क्योंकि मौके पर जब पहुँचते हैं तो सही खबरें नहीं मिल पाती हैं। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर जानकारी ली तो वहाँ हमें किसी ने बताया कि जो मकान मालिक हैं जग्गू, उनके भी चोट लगी है और उनके बेटे के भी चोट लगी है। हालांकि बाहर पूछने पर जब पता लग पाया है कि मकान मालिक या उनके बेटे के कोई भी चोट नहीं लगी है और अगर लगी भी है तो वो बाद में ज़रूर पता चल पाएगा। अभी फ़िलहाल इतना कहूँगा कि इसमें जो लोग रहते थे, जो मज़दूर लोग रहते थे, लेबर के जो लोग रहते थे, बाहरी लोग यहाँ आकर रहते थे, उनके चोट लगी है। और इसी तरह से होता है, अभी लगातार जो बिल्डिंगें गिरती हैं आप देख रहे होते हैं, तो वो हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बाहर के ही लोग चोटिल होते हैं और वही मारे जाते हैं। हालांकि जिनकी बिल्डिंग होती हैं उनके कोई चोट नहीं लगती। मैं तो ये कहूँगा कि इसको कैसे रोका जाए और ये क्यों इस तरह से इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई जा रही हैं बिना पिलर के, कौन इसकी परमिशन देता है, क्यों ये बिल्डिंगें बनती हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। और ये बाहरी जो लोग रहते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किराए पर मकान ले रहे हैं तो कृपया करके एक बार उस मकान को देख लें कि आपके लिए वो सेफ़ है या नहीं। 500-1000 रुपये के लिए आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। आप अपनी जान को बिल्कुल भी किसी तरह से इस तरह से जो है इस कगार पर लाकर ना खड़ा करें जिस तरीके से आज ये बिल्डिंग गिरी। और अगर ये बिल्डिंग पूरी तरह से, मैंने आपको दिखाया अंदर जाकर के किस तरह से बिल्डिंग पूरी तरह से कमज़ोर बनी हुई है और इसको बनाने का ऑर्डर किसने दिया, कौन इस सब के ज़िम्मेदार हैं, इसमें एक बड़ी जांच की ज़रूरत है और आवश्यकता है कि बड़ी जांच हो। और आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए कि ये ब्रह्मपुरी 10 नंबर जग्गू कोयले वाले की बिल्डिंग जिस तरह से बनी हुई है इसमें किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 लड़के मौत के घाट उतरे थे करोल बाग में, वो भी इसी तरह का हादसा था। आए दिन लगातार बिल्डिंग गिर रही हैं और उसके बावजूद भी बिल्डिंगें गिरना कम नहीं हो रही हैं और बिल्डर इसी तरह से लोगों की जान के साथ खेलकर बिल्डिंग की तैयार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस प्रशासन और एमसीडी के आला अधिकारी इस पर ज़रूर देखेंगे और इसकी जांच ज़रूर होगी। और पूरी तरह से यहाँ पर जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुख की बात है कि बाहर के लोग यहाँ पर मेहनत करके काम करके बाहर से आते थे और अपने आकर यहाँ आराम के लिए उन्होंने किराए पर कमरे लिए थे और आज उनके चोट लग गई है और बिल्डिंग गिरने की वजह से उनके साथ जो हादसा पेश आया है वो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मपुरी 10 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है पूरी तरह से बताया गया है कि पूरी तरह से आपको बता दूं कि सन 2014 में एक बार और जग्गू कोयले वालों का मकान गिरा था जिसका केस अभी चल रहा है और अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ था, दूसरा केस फिर हो गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरती जाती है आखिरकार इसका सरगना कौन है,